वो किसान परिवार से थे, किसान जाट परिवार से। उनका मूल गांव था करौथा, जिला रोहतक में, जहाँ अपना आश्रम है। और वहाँ से करौथा गांव के मूल निवासी थे। उनके नानके थे छुडानी में। गरीबदास जी महाराज की माता का कोई भाई नहीं था, यानी गरीबदास जी के कोई मामा नहीं था। और ज़मीन गणी थी उसके नाना जी के पास, 1400 एकड़ ज़मीन थी लगभग। तो वहाँ गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़, गांव करौथा से, को वहाँ पर अपने घर पे रख लिया था, घर जमाई के रूप में। तो वहाँ जाने के भी 12 वर्ष के बाद गरीबदास जी का जन्म गांव छुडानी में हुआ था। संवत 1774 वैशाख की पूर्णमासी को, वैशाख पूर्णमासी संवत 1774 को गरीबदास जी का जन्म गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में हुआ। और सन 1727 में जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हुए तो अपनी ही गौओं को चराने के लिए चरागाह में अपने ही खेतों में गए हुए थे लेकर के। उनके साथ में गांव के और भी बहुत से पाली थे, ग्वाले थे, जो कुछ तो उन्हीं के नौकर होते थे और कुछ वैसे गांव के अपने पशुओं को साथ उन्हीं के खेतों में ले जाते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्थान था। अब जैसा कि कबीर सागर के अंदर आपको बहुत बार दिखाया है, कबीर सागर के अंदर कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, उसके 136 और 37 पृष्ठ पे 12 पंथों की जानकारी दी गई है। तो उसमें 12वां पंथ गरीबदास जी का बताया है। उसके अंदर गलती से संवत 1775 लिखा गया, प्रिंट है, मिसप्रिंट है, वो संवत 1774 लिखा है वो वास्तव में। तो गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 में हुआ। तो परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया था कि संवत 1774 होई ता दिन प्रेम प्रगटै जग सोई। वो 12वां पंथ होगा गरीबदास जी का कबीर पंथ में, और उसमें मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी, उसके द्वारा पुनः मैं प्रगट करवाऊंगा। तो परमात्मा ने जो बोला है उसका वचन अमिट होता है, अडोल होता है, और जो कहा वो पार होता है, सफल होता है। उसी आधार से परमात्मा सन 1727 में, संवत 1784 में दिन के लगभग 10 बजे फाल्गुन द्वादशी, फाल्गुन मास की द्वादशी सुदी, यानी उतरते फागुन की द्वादशी, सुदी द्वादशी, चांदनी द्वादशी को दिन के 10 बजे वहाँ प्रकट हुए जहाँ गरीबदास जी अपनी गौओं को चरा रहे थे। साथ में 10-5 पाली और ग्वाले साथ थे। और 10 बजे वो लगभग सुबह का खाना खा रहे थे, और परमात्मा थोड़ी सी दूरी पर सतलोक से आकर वहाँ पृथ्वी पर अवतरित हुए, एक साधु रूप बना के, जिंदा महात्मा का रूप बना के। रास्ते से आ रहे थे, भक्तों ने देखा, पालियों ने देखा कि महात्मा आ रहे हैं। उन्होंने प्रणाम किया, राम राम महाराज जी। परमात्मा ने भी कहा, भाई राम राम, आओ महाराज जी बैठो, खाना खा लो। परमात्मा विराजमान हो गए और कहा, भाई खाना तुम अपने घर खा के आए हो, अपने गांव में। बड़े छोटे पाली सब प्रकार के थे, कोई 30 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 10 वर्ष। 10 सबसे छोटे गरीबदास जी थे, 10 वर्ष। तो उन्होंने कहा कि आपका गांव कौन सा है?
परमात्मा से पूछा। परमेश्वर ने कहा कि मेरा गांव सतलोक है भाई। अब उन पालियों को पता नहीं होगा कोई गांव का नाम सतलोक। ठीक है महाराज जी, खाना नहीं खाते हो तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। परमात्मा बोले भाई दूध में अगर पिलाओगे दूध तो कंवारी गायों का दूध पीता हूं मैं। तो जो बड़े पाली थे एज्ड, वो कहने लगे बाबा जी तेरी नीयत को ना दूध पीने की, आप तो मजाक करते हो। कंवारी गायें कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा कि देख लो भाई, आप कह रहे हो कि हम अतिथि को अवश्य कुछ खिला पिला कर भेजते हैं, तो मैं खाने को तैयार हूँ, मुझे कंवारी गाय का दूध पिला दो। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक खड़े हुए, एक कंवारी बछिया को पकड़ गए गले से, उसके रस्सी बांध रखी थी जेवड़ी, और लाकर खड़ा कर दिया कि महाराज जी देखियो इसके कोई बच्चा नहीं, ये कैसे दूध देगी। परमात्मा ने कहा कि दूध निकालने का कोई पात्र है तुम्हारे पास? उन्होंने एक छोटा सा मटका था मिट्टी का, साफ धो धा कर धर रखा था कि ये है, लो जी साफ है बिल्कुल। परमात्मा ने कहा कि इसके सतन के नीचे रखो। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए। बच्चा था वो तो खुशी मना रहा था कि देखेंगे बाबा जी कैसे दूध निकाल लगा। परमात्मा ने कमर पर हाथ मारा, बछिया का आशीर्वाद दे दिया। लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चारों थनों से लगातार बह चली और वो पात्र भरते ही अपने आप बंद होगी। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब सभी आश्चर्यचकित रह गए, बाबा जी तो भाई जादूगर है कोई। अब गरीबदास जी ने कहा कि लो महाराज जी पी लो। परमात्मा ने कुछ दूध पान किया और फिर कहा पालियो ये अमृत है भाई, लो तुम भी प्रसाद ले लो। ये यहाँ का नहीं है, मेरे सतलोक से आया है, इस पवित्र पशु में। अब वो पाली तो मना कर गए कि हम ना पीवें तेरा जूठा, और ये कुंवारी गाय का निकाल दिया जादू जंत्र से, को पाप लगेगा कुंवारी गाय का दूध पीओ हमें। और तेरी जात का भी रहना तो कौन सी जाति से संबंध रखता, तेरा जूठा तो कभी नहीं पिएंगे हम। अब कहते हैं ना सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्म हीन नर पावत नाही। गरीबदास जी ने कहा जी मुझे दो भगवान आपका जूठा प्रसाद, आपका ये अमृत कब कब मिले हमें। ऐसे करके उन्होंने कुछ दूध उन्होंने भी पिया। बाकी सभी पाली वहाँ से उठ कर चले गए दूर के, ये बाबा जी जादूगर है, यो कहीं तुम्हारा कोई टूना टोटका ना कर दे। दूर चले गए खेतों में, अपने पशुओं को दूर ले गए। गरीबदास जी अकेले रह गए। दाता चावे यही थे, वो तो आए जिसके लिए थे, सारा खेल करने के लिए। उनको लगे समझाने बेटा भक्ति किया करो गरीबदास, ये जीवन सदा नहीं रहेगा, असंग जन्म आपको जन्म और मरत्या हो गए, अभी तक आप यहीं भटक रहे हो। एक स्थान और है जहाँ मैं रहता हूँ और जहाँ तुम पहले रहा करते थे। और गरीबदास यहाँ तो तेरे दादा गए, परदादा गए, कहाँ गए महाराज जी वो तो सभी, और आप भी जाओगे। आज यहाँ जन्मे हो, अगले जन्म में पता नहीं कौन सी कंट्री में, कौन से देश में तुम्हारा जन्म होगा। यहाँ आप मांस छूते नहीं और वहाँ मांस के अतिरिक्त कुछ खाओगे नहीं, वहाँ कर्म बिगड़ेंगे तुम्हारे, बुरा हाल हो रहा है। छोटे बालक का जल्दी असर होया करे, बहुत प्रभावित हुआ, एकदम सीरियस हो गया और कहा महाराज ऐसा भी कोई स्थान है क्या, हमारी जन्म मृत्यु भी समाप्त हो सकती है? तो परमात्मा ने कहा हाँ हो सकती है।
मैं आपको ऐसा मंत्र दूंगा, ऐसा भक्ति विधि बताऊंगा जिससे बेटा तुम्हारी जन्म मृत्यु भी मिट जाएगी। तब गरीबदास जी ने कहा कि वो स्थान आप जो बता रहे हो मालिक, उसके एक बार दर्शन हो तो विश्वास हो। परमात्मा तो जानबूझ कर ही आए थे और उनको गवाह बनाना ही था। कहा बेटा ठीक है, ये मंत्र प्राप्त कर। प्रथम मंत्र दिया 5 नाम का, जो आप जी को अब 7 नाम के दिए जाते हैं। तो उनको लेकर के सचखंड गए। रास्ते के अंदर सभी ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, स्वर्ग, नरक, पितरलोक, जहाँ भी जैसी व्यवस्था है वो सब आँखों दिखाई। स्थूल शरीर यहीं छोड़ के आत्मा को निकाल लेते हैं। इसके अंदर एक और शरीर है जो इससे कहीं बेहतर है, अच्छा है। और वो जिस बॉडी स्थूल शरीर में जैसा आकार होता है वैसा ही सेम टू सेम रहता है, जैसे एक फोटोकॉपी हो जाती है। ऐसे जब तक ये प्राणी दूसरे शरीर को प्राप्त नहीं करता, तभी तक मनुष्य शरीर से निकला हुआ प्राणी मनुष्य आकार में ही रहता है, उसका सेम टू सेम शरीर रहता है। चाहे वो पितर बन कर घूमो, चाहे कहीं देव रूप में हो, इस प्रकार स्वर्ग के अंदर हो। तो ऊपर लेकर गए परमात्मा ने फिर धर्मराज के दरबार में लेकर गए। धर्मराज के दरबार में जहाँ सभी प्राणियों का अकाउंट होता है, अच्छे और बुरे का, जिस मृत्यु कब होनी है उसके पास लिखी है धर्मराज के पास। उसी दिन सबकी उस फिक्स टाइम पर उसी की तरफ से संकेत आता है। बहाना कुछ भी बनो मौत का, कोई रोग बनो, एक्सीडेंट बनो या कोई अन्य कारण बनो। तो जब उस धर्मराज के दरबार में ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में परमात्मा गरीबदास जी को लेकर गए, तो वहाँ उन्होंने बहुत आदर किया। फिर आगे धर्मराज के दरबार में गए। धर्मराज समझो चीफ जस्टिस ऑफ 1 ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का मुख्य न्यायाधीश है वो। और उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की भी हिम्मत नहीं पड़ती उससे जाकर के कहीं कुछ वाद विवाद करें। और जो ही परमात्मा धर्मराज के दरबार में पहुँचे, साथ में वो गरीबदास जी, क्योंकि परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा का विश्वास दृढ़ करना था कि आई एम गॉड, मैं परमात्मा हूँ। जब धर्मराज के दरबार में परमात्मा पहुँचे, वो न्यायाधीश अपने आप कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। वो 21 ब्रह्मांड का, एक ब्रह्मांड का जो न्यायाधीश है वो खड़ा हो गया। अब इसमें क्या होता है कि आध्यात्मिक एक शक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति जिसमें जितनी है वो ऑटोमेटिकली सामने वाले को प्रभावित कर देती है, उसके बस की बात नहीं होती। तो जो ही परमात्मा ने वहाँ प्रवेश किया तो एकदम वो न्यायाधीश एकदम खड़ा हो गया और करबद्ध हो गया। उसको मालूम हो गया कि ये परम शक्ति है कोई। तो परमात्मा ने जाकर के उसको क्या कहा कि धर्मराज कान खोल कर सुन ले मेरी एक वचन। मेरा कोई भक्त हो जिसने ये कह दिया कि मैं कबीर जी का भक्त हूँ, और वो प्रमाणित यानी मेरे अधिकारी संत से जिसको नाम प्राप्त हो, उसका अकाउंट भी मत करना, उसको कोई सजा नहीं देगा तू। तब धर्मराज ने कहा कि परमात्मा जो आपकी आज्ञा, मेरी क्या औकात है मैं आपके भक्त को सजा दे दूं, मैं लाख दुहाई मेरी। लेकिन मेरी एक समस्या है परमात्मा कि आपकी शरण में आने से पहले जिन्होंने जैसे कर्म किए हैं वो यहाँ का विधान है, वो उसको मैंने देने ही पड़ेंगे।
मेरी पावर नहीं है कि मैं उसमें कुछ कम और अधिक कर दूं। उसके लिए कोई मेरे लिए कोई विकल्प बताओ, मेरी समस्या हल करो दाता। तब परमात्मा ने कहा कि जो मेरा भक्त ये कहे कि मैं कबीर जी का शिष्य हूँ, उनका बच्चा हूँ, उनका उपासक हूँ, तो उसकी जांच करो कि वास्तव में ये वो है कि नहीं, सच्चा है तो उसके बाद मेरे पास लेकर आ जाना इसकी बही को, अपनी को, इसके अकाउंट को। मैं उसको कैंसिल कर दूंगा, साइन कर दूंगा। धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को पकड़ियो मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं, मोहे 2 ही लाख करोड़। फिर क्या कहता है कि कर्मों से तीरथ है और अब जपे नाम कबीर, उनको तो वो तो मुझे पकड़ने पड़े, दाता जड़नी पड़े जंजीर। कि जो पहले इन्होंने कर्म किए हैं और अब आपकी शरण में आके आपका मंत्र जाप कर रहे हैं, आपके अनुयायी हो गए हैं,